अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के फिके क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 680 सेंटीमीटर, 510 सेंटीमीटर एंड 340 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये बतरतीब रिस्पेक्टिवली मीन बतरतीब, ये मतलब एक रूम का जो लेंथ है वो क्या है 680 सेंटीमीटर है, जो ब्रेथ है वो 510 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 340 सेंटीमीटर है। बतरतीब रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जो लेंथ है तो उसके लिए फर्स्ट नंबर होगा, ब्रेथ सेकंड है तो उसके लिए सेकंड नंबर होगा। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, तो सबसे जो लंबा टेप है फेता है वो फाइंड कर ले। विच कैन मेजर द डायमेंशन, जो इन डायमेंशंस को इन लंबाइयों को, जो लेंथ है ब्रेथ है और हाइट है, इसको क्या कर ले ऑफ रूम एग्जैक्टली, यदि वो हो लंबा पेता या टेप आप फाइंड कर ले जो इन तीनों को क्या कर ले एग्जैक्टली डिवाइड कर ले, मेजर कर ले। यहाँ मेजर का मतलब क्या है डिवाइड कर ले। डायमेंशन का जो वर्ड है ये इन तीनों के लिए है। डायमेंशन का मतलब क्या है लेंथ ब्रेथ और हाइट, इन तीनों के डायमेंशन का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट, तो इस वजह से हम क्या फाइंड करेंगे ऐसे फाइंड कर देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। To find the longest step, to find the longest step, which measure the dimensions means length breadth height. We find the SF of 680, 510 and 340। तो हम क्या फाइंड करेंगे ऐसे फाइंड कर देंगे 680, 510 और 340 का। तो इसे हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं, ये हमने डिटेल से पढ़ा है। तो इसको मैं डिवीजन मेथड से फाइंड करता हूँ। तो इन दोनों में से जो सबसे बड़े है वो 680 और 510 है, तो पहले मैं ये लेता हूँ। तो इधर मैं लिखूँगा 680 और इधर लिखता हूँ 510। तो 510 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ज़्यादा आएगा, तो 510 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 510 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे 0, 8 - 1 7 और 6 - 5 1। अब इस लाइन को मज़ीद एक्सटेंड करूँगा और ये जो रिमाइंडर है इसे डिवाइज़र बनाऊँगा और इस डिवाइज़र से डिविडेंड। तो इधर मैं डिविडेंड को क्या इस डिवाइज़र से मैं डिविडेंड बनाऊँगा, तो इसको मैं इधर लिखूँगा 510। अब 107 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ 3 से, तो मुझे देगा 510। 3 × 0 0, 3 7 ज़र 21, 2 चला गया, 3 1 ज़र 3, 2 ऐड कर लो 5। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 0 0। अब इन दो का जो एसएफ वो क्या है 110 है, जो लास्ट डिवाइज़र है इसको हम कहते हैं एचएफ। तो इन दोनों का जो एसएफ है वो क्या है 170 है। अब इस 170 और 340 का क्या फाइंड करेंगे एचएफ फाइंड करेंगे। तो जो एचएफ मिल जाएगा वो इन तीनों का एचएफ होगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ 340 और इधर लिख रहा हूँ 170। अब अगर मैं 170 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा। 2 × 0 0, 2 × 7 14, 1 चले गया, 2 1 0 2, 1 ऐड कर लो 3। सब्ट्रैक्शन कर लो 0 0 0। तो इन दो का भी यानी 170 और 340 का भी एसएफ क्या है 170 है। और इन इसका मतलब क्या है कि इन तीनों का जो एसएफ है वो क्या है
170 है, या जो लॉन्गेस्ट स्टेप है वो क्या है 170 है, जो इन तीनों को क्या करता है एग्जैक्टली मेजर करता है। तो इधर मैं लिख सकता हूँ द लॉन्गेस्ट स्टेप step which measure the dimension of room exactly as 170 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है इस वजह से सेंटीमीटर लगाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ लाइट फ्लैशेस एवरी 12 सेकंड्स, यानी एक लाइट है वो चमकता है हर 12 सेकंड, अनदर एवरी 18 सेकंड, और दूसरा जो है वो हर 18 सेकंड के बाद, एंड अ थर्ड एवरी सिंगल मिनट, और जो तीसरा है वो हर 1 मिनट के बाद क्या होता है चमकता है। एट 2:45 AM द 3 फ्लैश्ड सिमल्टेनियसली का मतलब है बैक वक़्त, सिमल्टेनियसली का मतलब क्या है बैक वक़्त, यानी एक ही वक़्त पर। व्हाट टाइम द 3 लाइट्स विल अगेन फ्लैश सिमल्टेनियसली, तो मतलब किस वक़्त पे ये इन तीनों जो लाइट है वो चमकेगा या जलेगा। तो हम क्या फाइंड करेंगे, इन तीनों का हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि उनका जो यूनिट हो वो सेम हो। यहाँ क्या है 12 सेकंड है, यहाँ 18 सेकंड है, लेकिन यहाँ क्या है 1 मिनट है। तो इस 1 मिनट को भी हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो फिर इसके बाद इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, और उस एचसीएफ का जो आंसर आ जाएगा वो इसे हम ऐड करेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा कि इस टाइम के बाद ये दोबारा क्या होंगे फ्लैशेस होंगे, यानी जो 3 लाइट हैं। तो इधर क्या है फर्स्ट जो लाइट है वो तो मतलब एल का मतलब है लाइट 1, वो तो 12 सेकंड पे, यानी लाइट को छोड़ देता है। दूसरा जो है लाइट 2 है वो हो 18 सेकंड पर। जो लाइट 3 है वो हो 1 मिनट, यानी आफ्टर 1 मिनट। तो 1 मिनट किसके बराबर है 60 सेकंड, 60 मिनट के बराबर है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो इधर मैं लिखूँगा 60 सेकंड। अब क्या है इन तीनों के यूनिट सेम है। अब इसका जो इससे भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसे हम 3 मेथड से फाइंड कर सकते हैं, मतलब इसे बाय डिवीजन मेथड, इसे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सिंपल जो है वो ये है कि हम इसे बाय डिवीजन मेथड से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ 60 है, यहाँ 12 ले लो, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60, तो यह इस दोनों का एचसीएफ क्या है 12 है। अब 12 और 18 का एचसीएफ फाइंड कर लो, तो 12 1 ज़रा 12, सब्ट्रैक्शन कर लो 6, 12 इधर नीचे ले आओ तो 6 2 ज़र 12, सब्ट्रैक्शन कर लो 0। तो ये जो लास्ट डिवाइजर है क्या है इन तीनों का क्या है, इन तीनों का एचसीएफ है, मतलब इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, और ये इन तीनों में क्या है सबसे बड़ा नंबर है। अब ये 6 सेकंड क्या है, यहाँ 2:45 AM पे क्या है ये तीनों मतलब लाइट फ्लैशेस क्या है, मतलब लाइट छोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, अब इस तरह करेंगे कि इस 45 क्या ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे, क्योंकि हर 6 मिनट बाद, मतलब इसके बाद कितने सेकंड बाद या कितने मिनट बाद ये दोबारा लाइट को छोड़ेगा। तो वो क्या होगा, हमने फाइंड किया 6 हैं, तो इसके साथ 6 ऐड करेंगे, तो 2 + 45 + 6 AM। अब क्या कर लो 5 और 6 को ऐड कर लो, तो क्या आता है 51 AM। तो मतलब जो 2:51 पे दोबारा वो क्या होगा, इन तीनों सेम टाइम पे
लाइट छोड़ेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 145, 360 एंड 578। आप ये कर ले, सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर हो जो इन तीनों को डिवाइड करता हो वो फाइंड कर लो। यहाँ ग्रेटेस्ट का वर्ड आया है तो इसका मतलब है कि हम क्या फाइंड करेंगे, इससे फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। टू फाइंड the greatest number which exactly divides 145, 360 and 578, we find HCF of these three numbers। तो हम क्या फाइंड करेंगे, इन तीनों नंबरों का HCF फाइंड करेंगे। तो HCF डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हो या HCF आप प्राइम नंबर से फाइंड कर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो सिंपल है, हम इसको डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हम करेंगे, यहाँ हम लगाएंगे 578 और यहाँ लगाएंगे 360। अगर मैं 360 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ज़्यादा नंबर आएगा। तो 360 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 360। अब सब्ट्रैक्शन कर लो 8, 1 और 2, 218। अब इस लाइन को एक्सटेंड कर लो और इसको इधर लिख लो 360। अब अगर मैं 218 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ज़्यादा आएगा, तो 1 इधर मैं लिखूँगा तो 218। अब सब्ट्रैक्शन कर लो तो ये 10 हो जाएगा, ये 5, 10 - 8 2 और 5 - 1 4, 3 - 2 1। अब क्या करेंगे, 218 को इधर लेंगे। अब अगर मैं 142 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या आता है, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8 और 2 1 ज़र 2, 284 और यहाँ 218 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 142। सब्ट्रैक्शन कर लो तो 8 - 2 6 और यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा 11 और यहाँ बचेगा 1, तो 11 - 4 7। अब क्या करेंगे, 142 को इधर लाएंगे। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ज़्यादा आएगा, तो 1 पे चला जाऊँगा। 76 मल्टीप्लाई बाय 1 76। सब्ट्रैक्शन कर लो, यहाँ 2 इज़ लेस देन 6 तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 3 12 - 6 6 और यहाँ 3 इज़ लेस देन 7 तो यह हो जाएगा 13 13 - 7 6। अब क्या करेंगे, 76 इधर लिखेंगे। तो यहाँ 61 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और सब्ट्रैक्शन करेंगे, 6 - 6 0, 7 - 6 1। अब 66 को इधर लिख लो और 10 6 ज़र 60। सब्ट्रैक्शन कर लो 6 0 और 10 को इधर लिख लो, 6 1 ज़र 6। सब्ट्रैक्शन कर लो 10 - 6 4, 6 को इधर लिख लो और 4 1 ज़र 4। सब्ट्रैक्शन कर लो तो 6 - 4 2 और इस 4 को इधर लिख लो, 2 2 ज़र 4। सब्ट्रैक्शन कर लो 0। तो ये जो लास्ट डिवाइज़र ये क्या है, इन दोनों का HCF है। अब क्या करेंगे, इस 2 को 145 पे डिवाइड करेंगे। तो इधर लिखते हैं और इन दोनों का जो HCF हमें मिल जाएगा वो क्या होगा, इन तीनों का HCF होगा। तो इधर लिखते हैं 145 और 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़र 14। सब्ट्रैक्शन कर लो तो 0। 5 इधर नीचे लाओ, 2 2 ज़र 4। सब्ट्रैक्शन कर लो 5 - 4 1। अब इस 2 को नीचे लाओ तो 1 2 ज़र 2। सब्ट्रैक्शन कर लो 0। तो यहाँ क्या आ गया, लास्ट डिवाइज़र 1। तो इन तीनों का जो HCF क्या है 1 है। तो मतलब
वो ग्रेटेस्ट नंबर जो हमने फाइंड किया जो इन तीनों को डिवाइड करता है वो क्या है, 1 है। तो इधर हम लिख सकते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर which exactly divides 145, 360 and 571 as 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।